नमो नमो आयर्या नमो नमो वजाय नमो लोरे सब साधुना ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंद सर्वेसी परमंग सवरि मंगलम मंगलानंद सर्वेसी परमंग प्रभु महावीर निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में उत्तरायण क्षेत्र की आराधना साधना गतिमान है। आज 23वें और 24वें अध्ययन का मूल पाठ का वांचन हो रहा है। 23 केसी गोयमिजम अध्ययनम जीणे पासिति नामेणम अर्हा लोग पुयु संबुद्धप्पाय सवर्ण धम्म तीर्थ यरेजने तस्य लोग पैवसे आशीषी से महायसे केसी कुमार शम्राचरण का ओहि नान सुनि बुद्धि शीस संग समाउले घामानुगामम रियन्ते सावथिम पुरी मागय तिन्दुयम नाम उज्जानम तममे नगर मंडले भासुये सिज संथारे तथ्य वास मुआ गए अहितेने कालेन धम्म तीर्थ यरेविनी भगवान वद्यमाणी सब लोगमी विसुये तस्य लोग पैवसे आशीषी से महायसे भगवान गोयम नामे विचा चरण पारगे बारसम देव बुद्धे शीस संग समाउले गामानुगामम रियन्ते सेवी सावथी मागय कोठगम नाम उजानम तमने नगर मंडले भासुये सिज संथारे तथ्य वास मुआ गए केसी कुमार समने गोयमे ये महायसे उभव अभितथ्य विहरिंसु अल्लीना सुसमय्या उभव शीस संगाणम संज्ञानम तवसीणम तथ्य चिंता समुपन्ना गुणवंतान तायिणम केरिसो वायुमो धम्मो इमो धम्मो वे केरिसो आया धम्म पहने इमा वासावे केरिसी चाउ जामो ये जो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देशियो वद्यमाणेन पाशो ये महामुनि ए चेलगो ये जो धम्मो जो इमो संत रुद्रो एगे कदे पौ नाणम विशेषम किन्नु कारणम एहते तत्व शिष्याणम विनाय पवित्र कियम समागमे कजे नहीं उद्भव केसी गोयमा गोयनो परिरुवनु शीस संग समावले जेठम कुल वैखंडो तिन्दुयम मन मागव केसी कुमार शमने गोयम विषमागयम परिरुवम परिवर्तिम सम्मम संपत्ति वजय पलालम फास्यम तथ्य पंचमं कुश तनाणीय गोयम से निसे जाए ठिपम संपनामय केसी कुमार शमने गोयमे ये महायसे उद्भव निसन्ना सुहंती चंद्र सूर्य समपवा क्षमा गया बहु तथ्य पासंडा होगा मिया गेहठान अणेगाव साहसियो समा गया देवदानो गंधवा जग रकस्य किन्नरा अधिशाणम चे भूयान आसी तथ्य समागमो पूछामि ते महाभाग केसी गोयम अपवि तव केसी भुवंतु तु गोयमो इणम अपवि पूछवंते जे इच्छम ते केसी गोयम अपवि तव केसी अनुनाय गोयम इणम अपवि चाउ जामो ये जो धमो जो इमो पंच सिखियो देशियो वर्तमाने पाशेनीय महामुनि एक गच्छ पवनाण विशेषम किम्नु कारणम धम्मे दूये निहावि कहम विपचौ न ते तव कैसे भुवंतु तु गोयमो इणमब्बवि पन्ना समीखे धम्मं तत्तम तव विनीचियम पूरीमा ऊंचू जड्डाऊ वंक जड्डा ये पश्चिमा मज्जिमा ऊंचू पन्नाऊ देण धम्मे दुहा कहे पूरी माणम दुवी सोजो चरी माणम दूरणु पालो कपो मज्जी मगाणम सुवी सोजो सुपालो साहु गोयम पन्ना दे छिन्नो में संसो इमो अन्नो भी संसो मजम तम में गहेसु गोयमा ए चेलगो ये जो धमो जो इमो संत रुतरु देशियो वदमाणे पाशेनीय महाजसा एक गच पवनाण विशेषम किन्नु कारणम लिंगे दुहे मेहावि कहम विपचौ न ते केसी मेवं दुवाणु तु गोयमो इन मब्बवि विनाणे समागम धम्मं सहाणे निश्चयम पंच यथम चे लोगसे नाना विहे विज्ञपण
जय तत्थम गहनतम चे लोगे लिंग पवयण अह भवे प इनाऊ मोक सब धुए सहाना नाणम चे दंसनम चे चरितम चे नीछई साहु गोयम पन्नाते छीनो ने शंसो इमो अन्नो अवि संसो मजम तम ने कहे सु गोयमा अणेगाणम सहसाणम मध्य चिट्टसी गोयमा तेयते अहि गच्छन्ति कहम ते निजिया तुम्हें एगे जिये जिया पंचे पंचे जिये जिया दस्य दशा उ जिनी ताणम सब सत्तु जिना महम सत्तु ये ई के उत्ते केसी गोयम मब्बवी तव केसी भुवंतु तो गोयमो इन मब्बवी एगप्पा अजिये सत्तु कसाया इंद्रियाणी ते जिनीतु जहाँ नायम विहरामी अहम मुनि शाहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसव इमो अन्नो अवि संसव मजम तम में कहसु गोयमा दिसंति बेहेवे लोई पास बदा शरीरिनो मुक्के पासु लहु हो कहमते विहरसी मुनि ते पासे सवसो चित्ता निहम तुने हुआयो मुक्के पासु लहु हो विहरामी अहम मुनि पासा ये ईके उत्ता केसी गोयम मब्बवी केसी मेवो भुवंतु तो गोयमो इण मब्बवी राग दोषा दव दिवा ग्रहणे पाशा भयंकराते छिंदितु जहाँ नायम विहरामी जह कमम साहु गोयम पन्नाते छन्नो में संसो इमो अपनो अभ्य संसो मजम तमने कहसु गोयमा अंतो ये संकुया लया चिठई गोयमा फलई विश्व भकीनी साउ उत्तरिया कम तम लयम सवसो चिता उदरिता स मूल्यम विहरामी जहाँ नायम मुक्को मी विश्व भक्षणम लया ये की कावुत्ता केसी गोयम मब्बवी केसी नेवम भुवंतु तु गोयमो इर मब्बवी भव तन्हा लयावुत्ता भीमा भीम फलोदया तमु बिंदुम जहाँ नायम विहरामी महामुनि शाहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसव इमो अन्नो अभि संसव मजम तमने कहसु गोयमा संपजलिया गोरा अग्नि चिट्ठई गोयमा जय दहंती शरीरथा कहम विद्या व्या तुम्हें महामहम पे सुयाऊ बीजे वाली जलु तमम सिंचा में संयम देव सीतानु दहंती में अग्नि ये ई के उत्ता केसी गोयम मब्बवी केसी में भुवंतु तो गोयमो इन मब्बवी कषाया अग्निना उत्ता सुये शील तवु जलम सुये धारा विहया संता भिन्ना होने दहंती में शाहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसो इमो अन्नो अवि संसो मजम तमने कहेसु गोयमा अयम साहसियो इमो तुठसु परिधावी जनसी गोयम आरूढ़ो कहम तेन ने हिरसी पहावंतम नी गिनहामी सूये रसी समायम नेने गच्छई उमगम मग्गम चे पड़ी वज्जई आसे ये ई के उत्ते केसी गोयम मब्बवी केसी में भुवंतु तो गोयमो इर मब्बवी मणो साहसियो भीमो उठसो परिधावो तम समंतु निगिनहामी धम्म सिखाई कंथगम शाहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसव इमो अन्नो अभि संसव मजम तम में कहेसु गोयमा कुपह बड़वो लोय जयहिम नासंति जंतु अद्धाणी कहम वर्धंतो तमने नाससी गोयमा जेये मग्नेन गच्छन्ति जेये उम मग्गे पठिया ते सवे वय्या मजम तोने नसा महम मुनि मग्गे ये के उत्ते केसी गोयम मब्बवी केसी में भुवंतु तो गोयमो इण मब्बवी कुपवयणे पाषांति सवे उम मग्गे पठिया से मग्गम तु जिण खायम ऐसा मग्गे ही उत्तमे शाहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसो इमो अन्नो अभि संसो मजम तमने कहेसु गोयमा महा उदग वेगेण उज्जमाणाने पाणिनम शरणम गई पैठाई जीवम के मनसी मुनि अथि एगो महादेव वारी मजे महालव महा उद भवेशे गई तथ्य ने विजय दीवे ये इनके उत्ते केसी गोयम मब्बवी केसी में भुवंतु तो गोयमो इन मब्बवी जरा मरण वेगेण उज्जमाणाने पाणिनम धम्मो दिवो पैठाई गई शरण निमित्तमम शाहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसव इमो अन्नो अभि संसव मजम तमने कहेसु गोयमा अणवंशी मवो हंसी नावा विपरी धावई जनसी गोयम आरुतो कहम बात गमिषसी जाऊ अस्साविनी नावा नेसा पार्श्वगामिनी जा निरस्साविनी नावा साउ पार्श्वगामिनी नावा ये इकाउता केसी गोयम मब्बवी केसी में भुवंतु तो गोयमो इण मब्बवी शरीर माहु नावती जीवो उचे नावियो संसारो अणवो गुप्तो जम तरंती महसिनो शाहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसव इमो अन्नो अभि संसव मजम तमने गएसु गोयमा अंधियारी तमे घोरे चिठंती पाणिनो बहु को करिसई उज्जोयम सब लोयम पाणिनम उगवो विमलो भानु सब लोय पवन करो सो करिसई उज्जोयम सब लोयम पाणिनम भानु ये के उत्ते केसी गोयम मब्बवी केसी में भुवंतु तो गोयमो इण मब्बवी उगवो क्षीण संसारो श्रवनु झिण करो सो करिसई उज्जोयम सब लोयमी पाणिनम शाहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसव इमो अन्नो अभि संसव मजम तमने कहेसु गोयमा शारीर मानसे दुखे बज माणाणे पाणिनम खेमम शिवम मणाबाहम ठाणंती मनसी मुनि
अत्थि एकम ध्रुवम ठाणम लोगगमी दुरारूहम जत्थे नत्थि जरा मृत्यु वाहिनो बेणतः ठाणे ये ईके उत्ते केसी गोयम पवि केसी में भुवंतु तु गोयमो इन्मपवि निवाणंति अपहंति सिद्धि लोगमेव्ये खेमं शिवम अणाबहं जम चरंति महेशिनो तम ठाणम सास्यम वासम लोगमी दुरारूहम जम संपत्ता ने सोयंति भवो हंत करामुनि शाहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो नभोते संशयातिते सव सुत महो यही एवं तो संशय छिन्ने कैसी गौर परकमे अभिवंदिता शीर्षा गोयम तु महायशम पंच महव्य धम्मम परिवज्जय भावो पूरी मसे पच्छमी मग्गे तत्व सुहावे कैसी गोयमो निचम तमी आसी समागमे सूये शीले शमुकसो महत थर वीणी छओ तोसिया परिसा सवा समगम समुवटिया संतुया ते पश्यंतु भयम केसी गोइने इबेनि केसी गोइनिजम नामम तेविशम अध्ययनम समतम 24वां अध्ययन प्रवचन माता अठ पवयणी मायाऊ समीय गुत्ती तहेवे पंचेव्य समीयो तवो गुत्ती आहिया इरिया भाषे शना दाणी विचारी समीय रही मन गुत्ती वही गुत्ती काय गुत्ती अठमा एयाऊ अट समीयो समासेन व्याह्या द्वाल संगम जीर्ण खायम मायम जत्व पवयणम आलमणेने कालेने मग्नेने जयनाये चौ कारण परिसुतम संजय वीर्यम रिये तथ आलम्बणम नाणम दर्शनम चरणम तह काले दिवसे उत्ते मग्गे उपह वजिये दवो खेतो चेवे कालो भावो तह जैना चौया भूता तमने कितयो सुने दवो चकुसा पहले जुग नितम जे खेतो कालो जाओ लीजा उ उत्ते जे भावो इंद्यथे विवजिता सज्जायम चेव पंचहा तमुति तपुर कार्य उव उत्ते रिये भये कोहे माणे ये मायाए लोभे ये उव उत्तिया हासे भये मोहरिये विक हासु तरिये एयाई अट ठाणाई परिवजेतु संजय असावजम नियम काले भाषम भाषी जे पन्नवम गवेषणाय गहणे ये परिभोगेषणा ये जा आहारो वही से जाई ए दिनी विसु है उगम पायण पड़मे दिए सोहेज ऐषणम परिभोयमी चौकम विश्व हेजे जयम जयी ओहो वहो वगहियम भंडियम दूरिहम मुनि गिरहंतो निखिवंतो ये पौम जय जय इमं विहिम चक्षुषा पड़ी लहिता पम जय जय जयम जयी आइए विखी वेजावा दूहो हुई संवेशया उच्चारण पार्श्वण खेलम श्रृंगाणजल्यम आहारम उवेहिम देहम अन्नम भावी तहाव्यम अणावाय मशम लोये अणावाय चेव हुई संलोये आवाय में संलोये आवाय चेव संलोये अणावाय मसम लोये परसर नुवघाये सम्य अजुसिरे यावी अचिरे काल कयमिये विठिणे दूर मोगाड़े नाशने दिलवजिये तस्य पाणे दिए रहिए उच्चारायन घोषिणे एयाव पंच संयुग समासेन व्याह्या इत्तो ये तवो वृत्तियो वोछामि अणुपुवशो सच्चा तेहु मोसाए सच्चा मोसा तेहु ये चौथी है सच मोसाए मन वृत्ति चौव्या सारम समारंभे आरंभे ये तहेव्ये मणम पवत माणंतु नियते जयम जय सच्चा तहेव्ये मोसा सच्चा मोसा तहेव चौथी असच मोसा ये वय बुद्धि चौविहा सारम समारंभे आरंभे ये तहेव्ये वयम पवत माणंतु नियते जयम जय ठाणे निशियणे चेव तहेव्ये तुयठणे उल्लंघणे पलंगणे इंडिया ये झुंझणे सारम समारंभे आरंभे ये तहेव्ये कायम पवत माणंतु नियते जयम जय एयाऊ पंच समयो चरणस ये पवतेणे गुत्ती नियतणि गुप्ता असुगथेषु सवेशु ऐसा पव्यन माया जे समम आयरे मुनि सो क्षिपम सव संसारा विपमुचय पंडित वेणी 24वां अध्ययन समाप्त आगमे पीढ़ी पढ़ते कंजा श्रुतागमे अथागमे तदु गयागमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई विचार लगाओ तो म्यालो जम वाइदम बच्चा मेजम करम अचकरम पयनम विनीनम जोगिनम गोशिनम शुद्धुदिनम कुट्टु परीक्षम काले कौ सज्जाओ काले ने कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जाय सज्जाय ने सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान एवं ज्ञानम पुरुषम की अविनाशात्मा विभतो तस्मिच्छा विक्रम प्रभु महावीर का स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था मंगलिक नाम था आज भी है और कभी रहेगा त्रिशला दिलाल का त्रिशला दिलाल का दया
इस पाप भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे। हुआ नष्ट अंधेरा जग का, सुर नर मुनि हर्षाए थे। जग हित साधना ही, जग हित साधना ही, प्रभु तेरा काम था, प्रभु तेरा काम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत्य चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया, अर्जुन माली की नैया अब जल से पार किया। सत्य चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया, अर्जुन माली की नैया अब जल से पार किया। सबके लिए ही प्रभु, सबके लिए ही प्रभु, तू सुख धाम था, तू सुख धाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। तज निंदा झूठ बुराई, पापों का नाश करो, प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो। तज निंदा झूठ बुराई, पापों का नाश करो, प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो। ज्ञान मुनि प्रभु का, ज्ञान मुनि प्रभु का, यही परमान था, यही परमान था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रभु महावीर का, स्वामी महावीर का, मंगलिक नाम था, मंगलिक नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। निर्वाण कल्याण का ये पावन दिन चल रहे हैं, जिसके माध्यम से हम स्वयं को जिन वाणी के साथ, प्रभु भक्ति के साथ, त्याग तपस्या के साथ स्वयं को जोड़ सकते हैं। और ये ऐसे पवित्र दिन हैं, ये ऐसे आराधना साधना के दिवस हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को निखार सकते हैं। बाईसवां अध्ययन जिसका एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाओ तब तक सावधानी रखो। तब तक लापरवाही मत बरतो। इस अध्ययन में एक राजीमती है और दूसरी तरफ रथ नहीं।
राजीमती बहुश्रुता है। 11वें अध्ययन में जिक्र चला था। बहुश्रुत उसको कहते हैं जो न केवल स्वयं संभलता है बल्कि दूसरों को भी संभालता है, वो बहुश्रुत होता है। जो दूसरों को घिरने से बचाता है वो बहुश्रुत होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये दो पात्र हैं इस 22वें अध्ययन के। नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर जिस समय बीच रास्ते में से ही बारात को वापस मोड़ लेते हैं, राजुल इंतजार कर रही है, लेकिन जब राजुल के पास सूचना मिली कि नेमिनाथ भगवान तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने मानस बना लिया, तो राजुल 28वीं गाथा में आया है कि कुछ देर के लिए परेशान हो गई, कुछ देर के लिए शोक संतप्त हो गई, लेकिन 29वीं गाथा में राजुल के पास प्लान बी है कि एक प्लान फ्लॉप हो गया तो दूसरा प्लान उपयोग में कर। कि इसका ये मतलब नहीं कि एक प्लान फ्लॉप हो गया तो हम रोते रहें जिंदगी भर परेशान होते रहें। एक प्लान फ्लॉप हो गया है तो दूसरा प्लान उपयोग में लेकर के आओ। राजुल ने वही किया। वो सोचने लगी कि जिसके साथ मेरी शादी होनी थी वो ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी उन्हीं का मार्ग स्वीकार करना है। राजुल भी दीक्षित हो गई। और उसके बाद वो घटनाक्रम और ये घटनाक्रम हमें ये संदेश देता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी ठोकरें खा सकता है। रथनेमी चरम शरीरी आत्मा है, उसी जन्म के अंदर मोक्ष जाना है, लेकिन जब पूर्व कर्मों का उदय आता है तो मति भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसी आत्मा जो उसी जन्म के अंदर मोक्ष जानी है लेकिन मति भ्रष्ट हो गई, लेकिन जो शीघ्र मोक्षगामी आत्मा होती है या तो स्वयं ही समझ जाती है या किसी के समझाने से जागृत हो जाती है। राजुल कहती है कि रथनेमी याद रख कि एक घंधन कुल के जो सांप होते हैं वो मौत को गले लगाते हैं, लेकिन एक बार जो छोड़ दिया उससे वापस गले नहीं लगाते।
और याद रख, जीवन में एक बार आगे बढ़ गए तो फिर पीछे मुड़ मुड़ करके मत देखना, और पीछे मुड़ मुड़ करके देखने वाले कभी इतिहास बनाते नहीं। कि तो एक बार मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गया, एक बार जिन भोगों को छोड़ चुका है उसी को गले लगाने की सोच रहा है। धीरत्थु तेजस्व कामी जो तम जीविये कारण वम तम इच्छेसी आवेउम शेयम ते मरणम भवे। 43 नंबर की गाथा। धीरत्थु तेजस्व कामी, बंदो धिक्कार मिलेगा या सम्मान मिलेगा ये व्यक्ति के कार्य तय करते हैं। और रथ नेमी संत की ड्रेस में है, और संत को धिक्कार मिलना कितने शर्म की बात है कि संत को कोई कहे तुझे धिक्कार है। संत सम्मान के पात्र होते हैं, लेकिन यदि कार्य गलत हो तो संत को भी धिक्कार मिलता है। राजुल कहते हैं धीरत्थु तेजस्व कामी तुझे धिक्कार है। हे अपयश की कामना करने वाले, तो अपने खानदान को भूल गए। अरे तो उस खानदान का है जिस खानदान से तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है। राजुल रथ नेमी को ऐसे कठोर वचनों से डांटना शुरू किया। रथ नेमी की हालत ऐसी, वो जानते हैं कि मेरी वाणी मेरा मन गलत दिशा में आगे बढ़ चुका है, मेरी काया गलत दिशा में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, जान रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि कोई व्यक्ति पहाड़ से गिर रहा है, रुकना चाहता है लेकिन रुकने का सामर्थ्य नहीं। कोई व्यक्ति जहर का प्याला पीना चाहता है, लेकिन चाहता है नहीं पीऊं, होठों से अलग करना चाहता है, लेकिन अलग करने का सामर्थ्य नहीं। इसलिए जब पूर्व कर्मों का उदय होता है तो न संस्कार काम आते हैं न वातावरण काम आता है, सारे धरे के धरे रह जाते हैं। और इतिहास के ऐसे अनेकों प्रसंग हैं कि अच्छे अच्छे घराने के दीक्षा ली, लेकिन ऐसे कर्मों का उदय हो गया, भटक गए। लेकिन उनके जीवन की खासियत थी कि या तो स्वयं समझ गए या किसी के समझाने से समझ गए। चाहे श्रेणी के पुत्र नंदीसेन हो, चाहे अनार्य देश का राजकुमार आर्द्र कुमार हो,
चाहे अरण्यक मुनि हो, कि अच्छे अच्छे घराने के, लेकिन कुछ देर का वो समय, वो पल जिसके अंदर भटक गए, लेकिन पुनः कोई समझाने वाला मिला या ऐसा माहौल मिला तो स्वयं आगे बढ़ गए। कि ऐसे लोगों की खासियत होती है कि जब उन्हें अपनी गलती को जब वो महसूस करते हैं, उन्हें पता लगता है, तो उसको वो तुरंत दूर कर लेते हैं। वरना अधिकांश लोगों की तो हालत ये है कि गलती को स्वीकार करने की अपेक्षा गलती को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। राजुल ने रथनेमी को ऐसे झकझोरा, ऐसा झकझोरा कि रथनेमी वापस लाइन पर आ गए, समझ गए। और ऐसे समझे कि उसके बाद तो 1 साल के भीतर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो बहुश्रुत बनो, स्वयं भी संभलो, दूसरों को भी संभालो। इन हाथों में वो सामर्थ्य है। ये हाथ सिर्फ दूसरों को धक्का देना ही नहीं जानते, ये हाथ दूसरों को संभालना भी जानते। और जो हाथ संभालने जानते हैं वो हाथ बहुश्रुत के होते हैं। जिनकी वाणी के माध्यम से कोई संभल जाता है तो वाणी बहुश्रुत की वाणी होती है। इसलिए अपनी वाणी को, अपने हाथों को ऐसा बनाओ कि गलत मार्ग पर आगे बढ़ने वाला भी सही मार्ग पर आगे बढ़ जाए। 23वां अध्ययन केसी शर्मन नामक है, और जो कि विस्तार पूर्वक आपने 1 महीने तक इस अध्ययन को श्रवण किया था, केसी गौतम नामक। तो इसको इस समय नहीं लेते हुए सीधे 24वें अध्ययन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रवचन माता नामक है। आठ प्रवचन माता, 5 समिति, 3 गुप्ती। 5 समिति, उसमें से पहली समिति है इड़िया समिति, जिसका जिक्र 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं गाथा में हुआ है। इड़िया समिति का मतलब है कैसे चलना, और यहां पर कहा कि चलते समय ज्ञान, दर्शन, चारित्र का आलंबन लेकर के चलना। अगर श्रद्धा का आलंबन लेकर के आगे बढ़ते हैं तो श्रद्धेय मिलता है। ज्ञान का आलंबन लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आगे भी रोशनी मिलती रहती है। तो
तो ज्ञान दर्शन चारित्र का जब आलंबन लेकर के चलते हैं तो आगमकार कहते हैं गलत मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए जब भी चलना हो ज्ञान दर्शन चारित्र का आलंबन लेकर के चलना। और सातवीं गाथा में कहा कि दवो चक्षुषा पहे जुग मीटम चे खेतो कालो जाव रही जा वो उत्ते ये भाव। कि चलते समय सिर्फ चलने में ध्यान रखना, आंखों से देख करके चलना और क्षेत्र से 4 हाथ आगे का क्षेत्र देख करके चलना। और भाव से उपयोग सहित चलना। रोड पर एक्सीडेंट होते हैं और अधिकांश एक्सीडेंट क्यों होते हैं? गाड़ी चला रहा है चलाने वाला, लेकिन चलाते चलाते गाड़ी ठोक देता है। कारण अधिकांश में कारण क्या? कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना, और इसके कारण से एक्सीडेंट होते हैं। और 8वीं गाथा में यही बात कही, एक्सीडेंट होने का कारण क्या? कि यदि चलेंगे और चलते चलते यदि सुनते सुनते चलते हैं, देखते देखते इधर उधर चलते हैं, खाते खाते चलते हैं या गंध लेके लेके चलते हैं, तो इससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए साधु के लिए तो मना है चलते समय किसी से बात नहीं करें, मना है टोटल। और आगमकारों ने इस 8वीं गाथा में यहां तक कह दिया, चलते समय शास्त्र भी मन में नहीं चितारे, स्वाध्याय भी नहीं करें। कि चल रहे हैं, चलते चलते गाथाएं चितारते हुए चलते हैं, तो शास्त्रों ने यहां तक मना किया कि स्वाध्याय भी उस समय नहीं करना। कि चलना है तो सिर्फ चलना है। क्योंकि यदि स्वाध्याय की तरफ ध्यान चला गया तो जीवों की तरफ ध्यान रह नहीं पाएगा, जीवों की विराधना हो जाएगी। इसलिए चलते समय सिर्फ चलना, गाड़ी चलाते समय सिर्फ गाड़ी चलाना। अब गाड़ी भी एक हाथ से चला रहे हो और एक हाथ से फोन भी अटेंड कर रहे हो, अब एक्सीडेंट तो हो नहीं। गाड़ी भी चला रहे हैं और इधर उधर में लगे हुए पोस्टर को देखते हुए भी जा रहे हैं, एक्सीडेंट तो होंगे। और स्वयं भी मरते हैं और दूसरों को भी मारते हैं। तो चलना यत्नपूर्वक चलना। कि चलते समय जो गाड़ी चला रहा है किसी से बात नहीं करे, इधर उधर नहीं देखे, उसका ध्यान सिर्फ अपने मार्ग पर होना। और ध्यान मार्ग पर होगा तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। फिर अगली समिति बोली भाषा समिति। और भाषा समिति के अंदर कहा 9वीं गाथा के अंदर अमृतवाणी बोली
जहरीली वाणी नहीं बोलनी। कि हमारा क्रोध वाणी का सहारा लेकर के बाहर ना निकले, हमारा अभिमान वाणी के माध्यम से बाहर ना निकले, हमारे माया और लोभ ये वाणी के माध्यम से बाहर नहीं निकले। क्योंकि क्रोध यदि वाणी के माध्यम से बाहर निकलेगा तो झगड़े करवाएगा, अभिमान यदि वाणी के माध्यम से बाहर निकलेगा तो दुश्मनों की संख्या बढ़ाएगा, मायाचारी यदि वाणी के माध्यम से बाहर निकलेगी तो डर को बढ़ाएगी, और लोभ यदि वाणी के माध्यम से बाहर निकलेगा तो सब बर्बाद करके रख देगा। इसलिए बोले लेकिन जहरीली वाणी नहीं बोले, क्योंकि जब जब वाणी में क्रोध आ गया वाणी जहरीली बन जाती है, वाणी के अंदर अभिमान आ गया वाणी जहरीली बन जाती है, वाणी के अंदर हास्य आ गया वाणी जहरीली बन जाएगी। तो यहां पर 8 बातें बताई कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, वाचालता, इन 8 स्थानों को छोड़ करके वाणी का प्रयोग करना। और जो अपनी वाणी के अंदर ने तो क्रोध रहेगा, ने अभिमान रहेगा, ने माया, हास्य, भय रहेगा, तो वाणी अमृत की बनेगी। इसलिए वाणी को अमृत कैसे बनाना, इसका उल्लेख इस गाथा के अंदर हुआ है। 9वीं और 10वीं गाथा। 11वीं गाथा में तीसरी समिति का वर्णन है कि 5 समिति 3 गुप्ती सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है। वाणी तो आप लोग भी बोलते हो, चलते आप लोग भी हो, चीजों को लेना, रखना, ग्रहण करना आप लोग भी करते हो, तो ये सबके लिए। तो तीसरी समिति जो बताई कि ग्रहण, और 3 चीजें इसके अंदर हैं कि कैसे ढूंढना, कैसे ग्रहण करना और कैसे उपयोग करना। ये 3 बातें कि मार्केट में गए हैं तो कैसे जो चीज आप चाहते हो कैसे ढूंढना, कैसे उसको लेना और कैसे उसका उपयोग करना। और यदि ये कला आ गई कि लेने हैं, वस्त्र लेने हैं, कोई सामान लेना है, तो उसको कैसे उसका ढूंढना और कैसे ग्रहण करते हुए उसका उपयोग करना। और इस गाथा में वो चीज बताई कि प्रसाद समझ करके, और यदि प्रसाद समझ करके ग्रहण करेंगे, प्रसाद समझ करके उपयोग करेंगे, तो वेस्टेज नहीं होगा। प्रसाद का एक दाना भी वेस्टेज करते हो? प्रसाद मिला है, मंदिर गए हैं और कहीं गए हैं, प्रसाद मिला है, एक दाना भी बर्बाद करते हो? तिरुपति का लड्डू आता है, बर्बाद करते हो? सबको देते हो कि हमारे यहां से तिरुपति गए, थोड़ा सा तुम भी रखो। तो जैसे प्रसाद को ग्रहण करते हो, जैसे प्रसाद का उपयोग करते हो, वैसे ही चीजों को ग्रहण करना, उनका उपयोग करना। इससे बर्बादी नहीं होगी, वरना बर्बादी बर्बादी। और प्रसाद कोई होलसेल में नहीं मिलता है,
प्रसाद देने वाला कितना देता है? और हर चीज प्रसाद समझ करके लेना शुरू कर दिया तो साड़ियां अलमारी में ऑलरेडी है और खरीदने का मन करेगा? तो जिंदगी में हमेशा ये परमात्मा का सूत्र याद रखो कि कैसे ग्रहण करना और कैसे उसका उपयोग करना। कि कोई भी चीज ले रहा हो, कोई भी चीज में खरीद रही हूं, चीज नहीं खरीद रही, प्रसाद खरीद रही, फिर उसका दुरुपयोग नहीं होगा, फिर उसकी बर्बादी नहीं होगी। और चौथी समिति के अंदर आगमकारों ने कहा 13वीं गाथा है और इसका जिक्र पहले भी हुआ है कि चीजों को कैसे रखना, कैसे उठाना, इसका विवेक रखना। चीजें आराम से रखी भी जा सकती हैं और चीजें पटकी भी जा सकती हैं। बहुत से भाई बहन होते हैं जो अपने गुस्से का इजहार दरवाजे को जोर से बंद करके, खोल करके, चीजों को पटक करके गुस्से का इजहार करते। तो ये गलत तरीका। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी वस्तु उठा रहे हैं, वापस रख रहे हैं, तो शैतान बनकर के ने तो उठाना ने रखना। एक सज्जन बनकर के, चाहे कोई भी चीज है हम रख रहे हैं या उठा रहे हैं, तो सज्जनता के साथ उठाना और रखना, एक शालीनता के साथ। और शालीनता के साथ चीजों को यदि प्रयोग करते हैं, ढंग से उठाते हैं, ढंग से रखते हैं, जहां से लिया वापस वहीं पर रखते हैं, तो घर कचरा खाना नहीं बनता है। और ऐसा नहीं कि घर छोटा है, रखने का सलीका नहीं है। और रखने के सलीका होने नहीं कारण घर में 3 रूम भी है, 4 रूम भी है, लेकिन फिर भी कम पड़ते हैं। और यदि रखने का सलीका है, एक व्यवस्थित ढंग से रखें, तो चाहे 2 कमरे का मकान होगा, लेकिन इतना व्यवस्थित लगेगा, इतना व्यवस्थित लगेगा कि देखने वाला भी हैरान रह जाए। तो ये भी एक कलाकारी है। चीजों को लेना, चीजों को कैसे व्यवस्थित रखना, यह भी एक कलाकारी है। और नया आदमी घर में एंटर हुआ है, घर के वातावरण को, चीजों को देख करके समझ जाएगा इस परिवार के लोग लापरवाह हैं या नहीं। और बहुत से घरों में माताएं बहनें करती क्या है कि अचानक पता लग गया कोई मेहमान आने वाला है, और वो कमरे का सामान एक साथ इकट्ठा किया, अलमारी में डाला और बंद कर दिया। होता है। अब पूरा कमरे का कचरा। और यदि यही परमात्मा का ये सिद्धांत कि व्यवस्थित लेना और व्यवस्थित रखना, तो इमरजेंसी के अंदर वो कचरा अलमारी में डालना ना पड़े। और 5वीं जो समिति बताई 15वीं, 16वीं, 17वीं गाथा के अंदर
कि परखने की समिति। और साधुओं के नियम तो आप जानते ही हो, कैसे परखना, कहाँ पर परखना, जानते हो सब। और आपके नियम पता है कैसे परखना? संतों के नियम तो पता है, कहाँ पर परखना है, कैसे परखना है, सब पता है। आपके नियम पता है क्या, कैसे परखना? और महापुरुष कहते हैं परखने का मतलब होता विसर्जन करना, विसर्जित करना, कि जो हमारे काम का नहीं वो किसी और के काम आ सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही हैं, लेकिन किसी और के उपयोग में आ सकती है। उसका विसर्जन करना। और यदि वो समय समय पर ये विसर्जन की कला यदि नहीं है तो घर कबाड़ी की दुकान बन जाता है। और माताएं बहनें, दिवाली आ गई है, सफाई का कार्यक्रम चालू है। और सफाई करते करते पहले भी बोला था, कुछ बाहर निकालने की सामग्री हर कमरे में से निकलेगी, हर स्थान से निकलेगी, जो काम का नहीं है। लेकिन होता ऐसा ही है कि निकाला तो था कि हमारे काम का नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वही वापस अपने स्थान पर चला जाता है कि वो भी काम आ जाए, अगले साल देखा, वो भी काम आ जाए, वो भी काम आ जाए, और वो काम आते आते सब अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। इसलिए घर को कबाड़ खाना मत बनो। किसी वस्तु को यदि हमने कबाड़ बना दिया तो वस्तु को तो कबाड़ बनाया ही बनाया, अपने पुण्य को भी कबाड़ बना दिया। क्योंकि कोई भी वस्तु मिलती है तो पुण्य से मिलती है, और पुण्य से मिली वस्तु को कबाड़ बनाना यानी अपने पुण्य को कबाड़ बनाना। और यदि पुण्य यदि कबाड़ हो जाता है तो घर के अंदर जो बरकत होनी चाहिए उस बरकत पर विराम लग जाता है। इसलिए ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो आप लोगों के काम की नहीं हैं, वो उनको दो जिनके काम आ सकता है। और बहुत सी ऐसी कंजूस माताएं होती हैं। अब दिवाली का सीजन है, मिठाई भी आएगी, खुद भी बनाओगे, और जब तक उसमें से बांस मारना शुरू नहीं होगा तब तक नौकरानी को नहीं दोगे। अब जब लगेगा इस पर फुल्लड़ आने लग गई है, अब धीरे धीरे स्मेल करने लग गई है, तब जाकर के किसी और को दो। अब भला ये देना हुआ या अगले को मारना हुआ? और यही यदि समय रहते हुए दो, मौके पर दो, तो अगले को भी खुशी होती है।
भाई जो साल भर तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, तुम्हें सहयोग दे रहे हैं, अगर दिवाली के मौके पर दो तो उनको भी अच्छा लगे। लेकिन वो सड़ा करके देना बेकार हो गया, उसके बाद देना, ये देना नहीं, ये मारना है। इसलिए देते हो लेकिन समय पर और सही चीज देना सीखो कि अगले के भी काम आ सके, अगला भी खा सके। लेकिन छूटता नहीं। वो मिठाई 100-200 रुपए की होगी, लेकिन वो भी हाथ से छूटती नहीं है। तो यहां पर विसर्जन करना, ये कला आनी भी बहुत जरूरी है कि सही समय पर अपने हाथ से छूटना। एक हिंदू साहित्य में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति दान तो देता था, लेकिन सड़ी फड़ी वस्तुओं का दान देता था कि जो किसी काम की नहीं। और उस व्यक्ति के बेटे को बड़ा अजीब सा महसूस होता था कि पिता देता तो है, लेकिन ऐसा देता जो किसी के काम का नहीं। तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी तुम देते हो तो थोड़ा ढंग से दिया करो कि सामने वाले के काम आ जाए, सामने वाला उपयोग में ले सके, कम से कम ऐसी चीज तो दिया करो। अब पिता उग्र स्वभाव के, जब 3-4 बार बेटे ने बोला तो पिता ने कहा, मेरे लिए तो सबसे अच्छी वस्तु तू है और तेरे को दे दूं। बहुत लंबी कहानी है। और बेटा भी ऐसा पिता का भक्त है कि पिताजी आप चाहो तो मैं तैयार हूं। और कहते हैं पिता ने उसको यमराज को दान दे दिया, मौत को। अरे बहुत लंबा कथानक है, लेकिन कहने का मतलब ये यहां पर कि देना, विसर्जन करना भी आना समय रहते ही, और समय के बाद विसर्जन होता है तो उसके अंदर पाप होता है। समय के अंदर अंदर विसर्जन हुआ, धर्म हो गया, और समय के उपरांत विसर्जन किया तो पाप हो गया। इसलिए विसर्जन करने की कला आना, परखने की कला आना। भाई घर के अंदर कोई फिटिंग चेंज करवाई है लाइट की, कोई स्विच चेंज किया है, अब वो पुराना हो गया, नया लगाया है, तो उसको संभाल के रखते हो या उसी समय मिस्त्री को देते तो तू ले जा? क्या करते? और इसीलिए वो स्टोर रूम भी छोटा पड़ जाता है, चाहे कितना ही बड़ा बना दे। जिसका छोटा सा स्टोर रूम है उसके लिए वो छोटा पड़ गया, और जिसका बड़ा है उसका भी छोटा पड़ गया, क्योंकि बिना मतलब की चीजें हमने संभाल संभाल के रखी। ये भी काम आएगा, ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा। 5-5 साल तक काम नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसको, और यदि वो संभालो नहीं, समय पर विसर्जित कर दो, तो एक परमात्मा का निर्वाण कल्याण का समय ये ज्यादा धर्म ध्यान हो सकता है।
इसके अंदर ज्यादा पुच्छीषुणम की आराधना हो सकती है, ज्यादा सामयिक संध्या हो सकती है, यदि इस 5 समिति का परिपालन है हम अच्छी तरीके से करें। और आगे 3 गुप्तियों का वर्णन है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। आगमकार कहते हैं मन से भी सारम, संवारम और आरंभ होता है, वचन से भी सारम, संवारम, आरंभ होता है और काया से भी ये तीनों चीजें होती हैं। आरंभ, सारम, संवारम। अपन को बोलने में पहले आरंभ बोलते हैं, लेकिन पहले सारम, फिर संवारम, फिर आरंभ। ये 3 शब्द यहां पर गए कि सारम, समारंभ, आरंभ। ये 21वीं गाथा में जिक्र गया मन गुप्ती के अंदर में कि सारंभ कहते हैं मानसिक संकल्प लेना, मन के अंदर प्लान बनाना कि मैं उसको बर्बाद करना है। एक संकल्प हुआ। और फिर दूसरा हुआ समारंभ, उसको बर्बाद करने के लिए साधना शुरू कर दी, ये समारंभ हो गया। और तीसरा है आरंभ, कि उसको बर्बाद कर दिया। तो आरंभ सारंभ सिर्फ काया से ही नहीं होता है, आरंभ सारंभ वचन से भी होता है, आरंभ सारंभ समारंभ मन से भी होता है। दोनों तीनों से होता है। मन से भी आरंभ समारंभ होता है, वचन से भी होता है और काया से भी होता है। तो इन चीजों से मन वचन काया को हटा करके मन वचन काया का गोपन करना, ये मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती कहलाती है। तो इन 8 प्रवचन माता की आराधना करते हुए भी ये आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकती है। तो कल 8 तारीख है और दीक्षार्थी बहना का यहाँ पर संघ की तरफ से अभिनंदन का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी ने सम्मिलित होने का प्रयास करना है कि दीक्षा ले नहीं सकते हैं, लेकिन संयम मार्ग पर जो आगे बढ़े हैं उनके लिए मंगल कामनाएं कर सकते हैं, उनको अनुमोदना दे सकते हैं। तो अनुमोदना का वो कार्यक्रम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार सहित उपस्थित यहाँ पर होने का प्रयास करना है। 12 तारीख को वाचनाचार्य परवर पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती का प्रसंग है। एकासन दिवस के रूप में रखा गया है, तो सभी ने एकासन तप करने का भाव बनाना है। और आगे 13, 14, 15 तारीख ये 3 दिन विशेष विधान यहाँ पर संपन्न होगा, प्रातः 7:30 से 8:15 बजे तक। तो उसके अंदर भी तो जोड़े सहित उसके अंदर उपस्थित होना है, और जो जोड़ा बनाने में असमर्थ हो रहे हैं वो वैसे अकेले अकेले भी यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो टाइमिंग 13, 14, 15 तारीख को 7:30 से 8:15 बजे तक ये जाप का कार्यक्रम रहेगा, और उसके बाद प्रवचन श्रृंखला ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। और जो नया साल शुरू हो रहा है वो एक्चुअली 15 तारीख से नहीं 16 तारीख से है। तो जो मंगलिक का जो कार्यक्रम रहेगा वो 16 तारीख को रहेगा, क्योंकि 15 तारीख को भी लगभग 12, 12:30 बजे तक अमावस्या ही है। और उसके बाद और जो मंगलिक होता है तो उदय तिथि के अंदर ही होता है, कि जिस सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है
उसी में होता है। तो 16 तारीख को सूर्य उदय के समय एकम रहेगा। तो उसी हिसाब से जो नया साल जो शुरू हो रहा है, वीर निर्वाण जो संवत जो शुरू होगा, वो 16 तारीख से हो रहा है। क्योंकि वो तिथियां डबल होने के कारण बहुत सा कन्फ्यूजन सब जगह चल रहा है। तो 16 तारीख से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। अब दिवाली, क्योंकि 14 को भी दिवाली है, वो भी 2 बजे के बाद अमावस्या शुरू हो जाती है और 15 तारीख को 12 साढ़े 12 बजे तक अमावस्या ही है और उसके बाद एकम शुरू होती है। और जो कि 16 तारीख को सूर्य उदय के समय भी एकम है। तो 16 तारीख को ही नया वर्ष वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हो रहा है। तो सब ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना है। आज का एकासना व्यासना हो किसी का, आज के एकासन व्यासन का पचखान, आज का एकासन व्यासन आर्यन सिद्ध गुरु की साक्षी से मनसा हो सकाशन त्यागो आइनिल हो आइनिलम पचकामी आर्यन सिद्ध गुरु की साक्षी से मनसा हो त्यागो। उपवास चौथम बत्तम पच्चकामी तीहम तियारम अशनम खाइमम साइमम अनथ्राभोगेणम मैत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो श्री श्री। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचनाएं।